नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज फिर से मैं हाजिर हूं एक और नए विषय के साथ। भारत में नकली दवाइयों का बढ़ता व्यापार आज एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या बन चुका है, जो न केवल मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा है, बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। नकली, घटिया या फर्जी दवाइयां, जिन्हें WHO सबस्टैंडर्ड और फॉल्सिफाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स कहता है, अक्सर असली दवाओं के जैसे दिखती हैं, लेकिन इनमें आवश्यक सक्रिय घटक नहीं होते या वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। इन दवाओं के सेवन से रोग ठीक नहीं होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। कई मामलों में तो लोगों की मौत तक हो चुकी है, जैसे जहरीले कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत, जिस खबर जो हम सुन रहे हैं। भारत में इस समस्या के कई कारण हैं। सबसे पहले आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता है। दवा का उत्पादन, पैकेजिंग, थोक वितरण और रिटेल, हर चरण पर नकली दवा आसानी से छिप सकती है। दूसरा, ऑनलाइन और अनियंत्रित मार्केट प्लेस के माध्यम से नकली दवाइयों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, जहां उपभोक्ता अक्सर सस्ते विकल्प की तलाश में जोखिम में पड़ जाते हैं। तीसरा, सरकार और राज्य स्तर पर निगरानी और टेस्टिंग की कमी, नियमों का कमजोर प्रवर्तन और दोषियों पर धीमी कार्रवाई इस समस्या को और बढ़ा देती है। कुछ क्षेत्रों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और सीरियलाइजेशन लागू करने के प्रयासों में स्थिरता और व्यापकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। नकली दवाइयों के नुकसान बहुत व्यापक हैं। केवल मरीजों के स्वास्थ्य हानि ही नहीं होती, बल्कि इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। मरीज और परिवार इलाज पर अधिक खर्च करते हैं, जबकि स्वास्थ्य तंत्र पर भी इसका दबाव लगातार बढ़ता है। साथ ही इसने जनता में स्वास्थ्य प्रणाली और दवाओं के प्रति भरोसा कम कर दिया है। नकली दवाइयों के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इलाज लंबा और महंगा हो जाता है। इसे रोकने के लिए कई उपाय जरूरी हैं। सबसे पहले, सरकार को कड़ी निगरानी और परीक्षण बढ़ाना होगा, ताकि संदिग्ध बैच समय पर पकड़े जा सके। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और सीरियलाइजेशन लागू करने से पैकेज की वास्तविकता को तुरंत जांचा जा सकेगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही दवा बेचने की अनुमति होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ तेज और सख्त कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। साथ ही उद्योग और निर्माता कंपनियों को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन और कच्चे माल की सख्त जांच करनी चाहिए। जनता की जागरूकता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को केवल प्रमाणित फार्मेसी से ही दवाइयां खरीदनी चाहिए। संदिग्ध पैकेजिंग, रंग या असामान्य ऑफर मिलने पर अधिकारियों को तुरंत सूचित करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों की दवाइयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर नियमित परीक्षण, फॉरेंसिक टेस्टिंग और त्वरित रिकॉल मैकेनिज्म को मजबूत करना होगा। अब निष्कर्ष यह है कि नकली दवाइयों की समस्या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसका समाधान तभी संभव है जब नागरिक जागरूक हो, उद्योग अपने कर्तव्यों का पालन करें और शासन व्यवस्था प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई करे। केवल इस तरह ही हम इस गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या से निपट सकते हैं और लोगों के जीवन और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।